हाँ, क्या कह रहे हो, सेम डायरेक्शन? देखो, जब सेम डायरेक्शन में कोई इंसान चल रहा है और ट्रेन भी आ रही है और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ये भी जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो जब ये इसको कैच करने की कोशिश करेगी ट्रेन इस आदमी को, तो ये आदमी कुछ और एक्स्ट्रा मूव हो जाएगा क्योंकि इसकी खुद की स्पीड है। तो इसको टाइम लगेगा ना, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना कैच करने में इस आदमी को। यस। तो इसलिए यहाँ पे हम स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। स्पीड अगर कम होगी, स्पीड माइनस कर रहे हैं तभी तो टाइम बढ़ रहा है ना, यस। इनवर्सली होता है ना। यस। ये हमको कम करना, ये कम होगा तभी तो टाइम बढ़ेगा। इसका मतलब ये हमें कम करना है तो माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस मतलब स्पीड दोनों कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, थोड़ी सी कैंसिल हो रही है। तो ये माइनस इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा क्योंकि कैच करने में उनको टाइम लगेगा जितना स्पीड। मान लो आदमी बहुत तेजी से चल रहा है और ट्रेन भी काफी तेजी से आ रही है ना, लेकिन थोड़ी स्पीड ट्रेन की ज्यादा है आदमी से, तब भी तो टाइम लग जाएगा उसको कैच करते करते। जब वो यहाँ पे पहुंचेगी आदमी और आगे चला जाएगा, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। यस। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर कोई किसी चोर को तुम पकड़ रहे हो, वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारे, मतलब जिस डायरेक्शन तुम उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, तो तुमको उसको पकड़ने में टाइम लगेगा ना क्योंकि वो उधर जा रहा है। लेकिन वही अगर तुम्हें सामने से वो आ रहा है, तब तुम उसको जल्दी पकड़ लोगे। तो स्पीड यस। इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगी, जैसे ही स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम हो जाएगा। सही है, ये लॉजिक सही है। यस। नहीं क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर। ठीक है, ये था केस थर्ड। अब केस फोर पे आ जाओ। केस इन केस फोर ये है कि अब वो मूविंग पर्सन की जगह पे अब क्या है, ट्रेन है। दो ट्रेनें मान लो ये सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा, एल टी। चलो इसका लेंथ एल वन ले लो, इसका लेंथ एल टू, इसका एस वन ले लो, इसका एस टू। दोनों के पास लेंथ है, दोनों के पास स्पीड है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल वन प्लस एल टू। यहाँ पे नीचे आ जाएगा एस वन प्लस एस टू। कब? सेम डायरेक्शन में, नहीं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड हो जाएंगी दोनों की, क्योंकि अगर सामने सामने से आएंगी तो जो जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे ना, तो टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ये सेम डायरेक्शन के हैं, सेम डायरेक्शन। ये है तुम्हारा ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट। इसके अलावा पांचवा कोई केस नहीं है। ट्रेन वाला एक और बता दो, दो ट्रेन ट्रेन का। वाला वही है, देखो ट्रेन में दोनों के पास लेंथ है, दोनों के पास स्पीड है, तो हमें टाइम निकालना होगा तो हम लेंथ दोनों की ऐड कर देंगे और स्पीड ऐड कर देंगे। जब हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रेन सामने सामने से आ रही हैं, और अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों ट्रेन्स, तो पूछा जाएगा कि ये ट्रेन कितनी देर में उसको क्रॉस करेगी, तो इस पे स्पीड माइनस हो जाएगी। यस। ठीक है, अब वो क्वेश्चन उठाओ अपना, जो क्वेश्चन था तुम्हारा। मैम जो केस थर्ड था उसमें लेंथ क्यों प्लस नहीं हुई? इस थर्ड में लेंथ प्लस क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो आदमी था ना, उसकी तो कोई लेंथ थी ही नहीं। लेंथ किसकी होती है, यस। ब्रिज की होती है, प्लेटफॉर्म की होती है, ट्रेन की होती है, बट वो आदमी था ना, उसकी लेंथ क्या ही होगी। यस मैम। इसलिए उसकी लेंथ नहीं लेते। क्लियर है? यस मैम। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा है,
A train crosses two person who are cycling in the same direction as the train in 31 second and 36 respectively. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, क्रॉसेस टू पर्सन, दो पर्सन है, एक दो पर्सन है जो जो साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चला रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अब देखो ट्रेन की कुछ लेंथ तो होगी ऑब्वियसली, L1 कुछ होगी लेंथ उसकी, बट इनकी लेंथ तो नहीं है ना, पर्सन्स की लेंथ तो नहीं है। ट्रेन की नो। स्पीड भी होगी कुछ, स्पीड रुको देखें क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक मिनट। टू पर्सन हु साइकिलिंग इन द सेम डायरेक्शन एज द ट्रेन, ट्रेन के साइकिल। ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों। A train crosses two persons who are cycling in the same direction in 31 seconds and 36 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो पहले वाले पर्सन है ना, उसको उसको वो 31 सेकेंड में क्रॉस करती है, मतलब टाइम दे दिया है तुम्हें, और दूसरे वाले पर्सन को 36 सेकेंड में। इफ द स्पीड ऑफ टू साइकिलिस्ट आर, अच्छा इनकी स्पीड दे रखी है 8.1 और इनकी स्पीड दे रखी है कितनी, 12.6, 12.6। ठीक है, एक पर्सन की है 8.1, दूसरे की है 12.6। ठीक है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। स्पीड की ट्रेन की लेंथ और स्पीड तुम्हें फाइंड करनी है। तो तुम क्या करो, स्पीड ऑफ लेंथ, जो लेंथ है उसको एल ही रहने दो, और जो ट्रेन की स्पीड है उसको एस ही रहने दो। ठीक है, तो अब तुम इस केस में, इस वाले केस में टाइम निकालो, क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, राइट। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन। मैं ट्वेल्व मैम एक पॉइंट बार सिक्स फिर से समझा दो। हम्म। मैं ट्वेल्व एक पॉइंट बार। सिक्स इसमें ट्रेन ट्रेन है, दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स की स्पीड दे रखी है, ट्रेन की लेंथ स्पीड नहीं दी है, वो तुम्हें निकालनी है। हाँ। ठीक है, लेकिन और भी चीज दे रखी है, टाइम दे रखा है कि वो जो ट्रेन है वो पहले पर्सन को कितनी देर में क्रॉस कर रही है, 31 सेकेंड में, 31 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रही है ना। तो इसको तुम एक काम करो, घंटे में चेंज कर लो। सेकेंड को आवर में कैसे चेंज करते हैं, 3600। * किससे डिवाइड करते हैं, 3600। है ना। सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया, फिर एक और बार 60 से डिवाइड किया ताकि वो आवर में चेंज हो जाए। तो यहाँ से आ गई तुम्हारी लेंथ अपॉन एस यस मैम। माइनस 8.1। ठीक, ये हो गया टाइम पहले वाले बच्चे के लिए, पहले वाले पर्सन के लिए। अब दूसरा वाला पर्सन के लिए टाइम निकाल लो। तो लेंथ ऑफ ट्रेन एल, नीचे क्या आ जाएगा, एस माइनस, एस क्या थी, ट्रेन की स्पीड थी, राइट। एस माइनस 12.6, इसका टाइम दे रखा है कितना है, 36 सेकेंड, 36 सेकेंड्स, तो इसको भी आर में चेंज कर लो। अब तुम्हें क्या निकालना है, एल और एस की वैल्यूज, एल और एस की वैल्यूज तुम्हें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब तुम्हें ये दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ से, है ना, यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी तुम्हारी। तो अब तुम्हें कैसे सॉल्व करना है इसको, हम्म, अगर हम डिवाइड कर दें तो इजिली हो सकता है, कर दे डिवाइड। तुम यस लोगों ने मैम। अभी सीखा नहीं है डिवाइड करना इक्वेशंस को ना, मैम सीखा है। कर दें, डायरेक्ट कर दें डिवाइड, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो एलएचएस को इससे डिवाइड कर दो। चलो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन। नो मैम। अब ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल।
बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम पर नो डिवाइड मैम। क्यों किया? ताकि कैंसिल हो जाए ये आर्स है ना, इसको हटाओ यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा 31/36 इज इक्वल्स टू S-12.6/S-81। अब यहाँ से S की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। अब यहाँ से आ जाएगा 31S - 31 × 81। टू बाई टू। हम्म। नो मैम। मैं 8.1 था मैम। 8.1 था। यस मैं 8.1 था ना मैम। तो एक पॉइंट का। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा 202.5 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, सॉरी 5S। तो ये S क्या थी? स्पीड हमने मानी थी ना ट्रेन की। तो आंसर यस। आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी? 40.5 km/h। ठीक है, ये हमने स्पीड निकाल ली। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो इससे तो डायरेक्ट ही आंसर नहीं, दो ऑप्शन अभी करेक्ट है 40.5। अब तुम्हें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, आई मीन लेंथ। तो किसी भी क्वेश्चन में ना तुम एस की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। मान लो तुमने इसी क्वेश्चन में एस की वैल्यू पुट कर दी है। तो टाइम कितना है? 36/3600 इज इक्वल्स टू एल। एल कितना हमने निकाला? 40.5। नीचे सॉरी एस निकाला था मैंने। एस क्या था? 40.5 -12.6। तो हमने इस इक्वेशन में उठा के रख दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/100 इज इक्वल्स टू L/27.9। तो L इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 27.9/100। आंसर आ जाएगा 279 पॉइंट, अच्छा मीटर में दे दिया है। मेरा आंसर आ रहा है 279 किलोमीटर में। तो उन्होंने मीटर में दे दिया है ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। आया समझ में? बताओ। यस मैम। यस मैम। मैम एक मिनट। अगर नहीं आया तो बताओ, हम फिर से करवा दे। काफी मतलब लेंदी क्वेश्चन तो खैर है ही, बट समझ में तो आना चाहिए ना कॉन्सेप्ट। मैम वो एक बॉक्स था वो भी बाकी था। वो शेयर कर देना, बॉक्स वाला तो हुआ ही नहीं है सॉल्व, हम क्या ही बताएंगे उसको। उस पर शेयर कर देना, ठीक है, क्वेश्चन की इमेज। यस। एचओटी वाले क्वेश्चन सारे उसमें शेयर कर देना, ग्रुप पे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक हो गया?
यस मैम होता है। मैं मार्क कर दूँ इसको? ये क्वेश्चन नंबर 34 पोस्ट कर देना ग्रुप पे, इसका वो जानना था ना -1 कैसे आया, वो अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो ये क्वेश्चन पोस्ट कर देना। लो अच्छा, हम ही कर देते हैं, छोड़ो। मैं मार्क कर दूँ हम्म। क्वेश्चन? हाँ, मार्क कर लो। रुक जो, पहले ये स्पैम हटा दे, तुम लोगों ने मैसेज भर दिए हैं इसको। मैसेज मत डालना इस वाले ग्रुप पे कोई भी, ठीक है? यस। नहीं तो फिर क्वेश्चन दिखेंगे नहीं। मैं बॉक्स वाला भी थे। हम्म। ठीक है, इसमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, जो एकदम अच्छी लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये तो आसान क्वेश्चन है, ट्रेन वाला। इसको शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, तो ये इजीली हो जाएगा। यस। बताओ, हमने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तुम लोग को कंफ्यूजन है तो बताओ, हम फिर से समझा दें। नो मैम, आ गया समझ में नेक्स्ट तो क्वेश्चन। मैम ना, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट को करा, केसेस एकदम रट लेना, मतलब केसेस में कंफ्यूज मत होना। वो जितने 4 केसेस मैंने लिखवाए हैं ना, उसको अच्छे से याद कर लेना, वरना ट्रेन के क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा तुम लोग का। वो जो तीनों फॉर्मूला है, चारों केसेस एकदम याद होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या करवाना था? नया सेट। कितना सेट बाकी है मैम और? कितना क्या? कितने सेट और बाकी है? कितने सेट्स और बाकी हैं? क्यों मैं, कितने सेट्स और बाकी हैं? अभी 4 हुए हैं और अभी 17 13 बचे हैं। बहुत बचे हैं ना अभी तो। कितने? 13। 13। चलो तो फिलहाल तो न्यू सेट करवाना है। एक मंथ में हो मैम वो जाएंगे ना मैम? पिछला। हाँ, आराम से न्यू सेट करवाना है ना। नो मैम वो पिछला 33 का क्वेश्चन बाकी था। हाँ, 33 से। मिलेगा वो क्वेश्चन। तुमने सब एक साथ भेज दिया है ना, तो मिलते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। मिल जाएगा, इसी में होगा कहीं, है ना? यस मैम। यही वाला था क्या? नहीं। हाँ, इसी में तो था इस शायद। मैम आगे। यस मैम वही था। आगे। हम्म। यस मैम। 33। 33। याद आ गया। के का था ना कुछ लोचा इसमें। वो बना नहीं था क्वेश्चन। हम्म। A shopkeeper buys 80 articles each at ₹40। एक शॉपकीपर है, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे जिसकी प्राइस थी ₹80। ही सेल्स है ना एक ही सेल्स के आर्टिकल्स एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ K%। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ K% एंड द रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 100 - K%। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लो CP ऑफ K आर्टिकल्स। क्या हो जाएगी? CP ऑफ K आर्टिकल्स हो जाएगी 40 × K, मतलब 40K, है ना? क्योंकि K आर्टिकल्स हमने सेल कर, CP है, एक आर्टिकल की CP ₹40 है। और SP ऑफ K आर्टिकल्स कितनी हो जाएगी तुम्हारी? प्रॉफिट परसेंट पे बेचा उसने ना, K% के प्रॉफिट पे, तो हो जाएगा 100+K/100 × 40K। ये हो गया SP ऑफ K आर्टिकल्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिमेनिंग्स हैं, तो इसका मतलब CP ऑफ 80 - K आर्टिकल्स, जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं, उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 80
80 के, 80 - k × 40। तो एसपी क्या हो जाएगी? एसपी ऑफ 8 - k आर्टिकल्स। अब इसको उन्होंने किस पे बेचा है? प्रॉफिट ऑफ 100 - k%, मतलब कि 100 + 100 - k/100 तो यहां से आ जाएगा 80 - k ये हो गया एसपी। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट ही कुड अर्न ऑन सच अ ट्रेड। मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? SP - CP। तो अगर हम SP - CP करें तो आंसर आएगा। कैलकुलेट ही जाएगा। हम्म। चलो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, सही रहेगा, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। सही। इक्वेशन तो बनेंगी। चलो करते हैं, फिर क्या करते हैं, इक्वेशन बननी पड़ेगी। इसका मतलब SP - CP करेंगे हम लोग। तो एसपी क्या हो जाएगी? इसका और इसका सम। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। तो यहाँ से आ जाएगा 400 k 2 से और कट जाएगा। +4 k²। हाँ। और 2 से और कट जाएगा। हाँ और 4 और 10। कटेगा। कटेगा कटेगा, मैंने काटा नहीं है अभी। प्लस इसका सम कितना आएगा यहाँ पे? 100, नहीं 200 -k इंटू, इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। 4 8 जा 32 -4 k नीचे 10 इज इक्वल्स टू, ये हो गया ना, नहीं माइनस, अब इसमें ये तो एसपी का सम आया ना, इसमें से सीपी माइनस करेंगे। सीपी माइनस कर देंगे, कितना था सीपी? 3200 था ना? 32, हाँ। सीपी इतनी थी। तो इज इक्वल्स टू, अब ये प्रॉफिट के इक्वल होगा। ठीक है, अब तुमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि मिनिमम प्रॉफिट हम क्या रख सकते हैं, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी बेसिकली। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 k +4 k² प्लस, अब इसको भी ओपन करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 0 0 -8 0 0 k -3 2 0 k +4 k² नीचे 10।
मैम 2 इक्वेशन आने चाहिए था। 2 इक्वेशन क्यों? हाँ। हम्म। वो हमने एलसीएम कर दिया ना। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो। 4000 का क्या दो फैक्टर्स होगा जिसका हमें 90 मिल जाए, प्लस या माइनस करने पे? क्या ले लें? हम्म क्या ले लें? 4000 डिवाइडेड। स्क्वायर का पैटर्न, स्क्वायर। क्या ले लें फैक्टर्स? एनी आइडिया? आप इसकी मेथड देखने वाले थे अभी क्वेश्चन, मतलब हम्म शॉर्टकट ट्रिक देखने वाले था। शॉर्टकट ट्रिक है, श्रीधर मेथड। मैम पर उससे अप्रोप्रिएट नहीं करता वो, पॉइंट निकलता में है, जाती है। अप्रोप्रिएट निकलता है। श्रीधर मेथड पढ़ा है तुमने अभी? यस मैम, पढ़ा है। हाँ, तो श्रीधर से कर सकते हैं। तो हाँ, अगर वो यूट्यूब अगर, भी अगर अप्रोप्रिएट होगा तो ही निकलेगा अप्रोप्रिएट, वरना नहीं निकलेगा। यहाँ पर वैल्यू बड़ी होने के कारण उसके मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। 125 और 35 आ गए। नहीं नहीं। माइनस k+1 और और k माइनस माइनस 35। 34। तो 125 इंटू 35 4000 नहीं है? नहीं, नहीं, हाँ। फोर। तो मतलब डेसिमल में जा रहा है। हम वही बोला, वो डेसिमल में जा रही है उसकी। इसका मतलब कहीं गलत हुआ है क्या क्वेश्चन बनाने में? लग तो रहा है ऐसे। दो इक्वेशन होनी चाहिए मतलब क्योंकि वैल्यू नहीं, क्वेश्चन तो एक ही आएगी ना। यहाँ पर के को कैंसिल करने हाँ, के लिए पर दो। सॉल्व करने में बहुत हार्ड जा रहा है ना फिर वो। हम्म तो ये क्वेश्चन है ही दो ऐसा। ये क्वेश्चन दो है ही इक्वेशन। ऐसा। रुको, अच्छा तो देखते हैं, क्या पता इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक हो, बट हमें लग नहीं रहा इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक है। उसको वो शॉर्टकट। हाँ, बोलते हैं उसको, कोई शॉर्टकट ट्रिक दिखो। मैम शायद यहाँ भी 2 इक्वेशन है। अरे, दो इक्वेशन, वो सिर्फ सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं है।
देखो उन्होंने भी ऐसे ही किया है, पहले S1 निकाला है, फिर उसके बाद S2 निकाला है, फिर दोनों को ऐड किया है, फिर फिर क्या किया है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रॉ कॉस्ट माइनस दिस। हम्म। देखो इक्वेशन तो यही बनी है, हमारी भी इक्वेशन तो यही बनी थी। 45। हाँ तो मैम 3200 है वाला, 32,000 लिया था आपने। अच्छा मतलब एक जीरो आगे पीछे हो रहा है क्या कहीं?